पानी। खाना रेडी लगा दूं? हमारा मन नहीं है। अरे अभी तो बोल रहे थे ट्रेन में कुछ खाया नहीं। मैंने तुम्हारी फेवरेट भिंडी बनाई है। हमारा मन अभी भी वहीं अटका हुआ है, पापा के पास। बीमारी के बाद पापा और दुबले हो गए। मनीष, ओल्ड एज है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा ना। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर ने क्या बोला? अरे क्या बोलेगा, यही बोला कि सही खुराक दीजिए, ध्यान रखिए, टाइम पे दवा दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक नर्स भी रखवा दिए हैं। गुंजन, कहने को लखनऊ में इतने रिश्तेदार हैं, लेकिन किसी ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, जबकि पापा हमेशा सबका साथ दिए। माँ अकेली पड़ गई हैं। अच्छा माना कि तुम चले गए, उन्हें सपोर्ट मिल गया। वैसे ऐसे टाइम पे अगर पेरेंट्स के साथ में बच्चे रहे ना, तो उनकी तबीयत ऐसे ठीक हो जाती है। और हम ये कह कर आए हैं कि ज़रा भी तकलीफ होगी ना, तो तुरंत फ्लाइट पकड़ के जाएंगे, फिर चाहे उसके लिए मैं बॉस से लड़ना क्यों ना पड़े। अच्छा, अगर तुम चाहो तो मैं ऑफिस से छुट्टी लेके जा सकती हूँ। अब वैसे ही बहुत सारी छुट्टियाँ जमा हो गई है, वेस्ट हो जाएंगी। मैं मम्मी का हाथ भी बटा दूंगी और इसी बहाने उनसे मिल भी लूंगी। गुंजन, कैसी बातें कर रही हो तुम ऐसे टाइम पे वहां जाओगी? तुम सोच भी कैसे सकती हो? तो तुमको पता है ना कि पापा से कितने लोग मिलने आएंगे वहां पे, और तुमको देखते सवाल शुरू हो जाएंगे। मम्मी की टेंशन कम करने के बजाय उनकी टेंशन बढ़ा दोगी तुम। हाँ तो कह देंगे ना कि हमारी होने वाली बहू है। गुंजन, ये सब मत शुरू करो यार, अभी ऐसा नहीं होता हमारे परिवार में। और हम तुमसे कहे हैं ना कि इसके बारे में बाद में सोचेंगे। मनीष, मैं बस चाह रही थी कि एक बार तुम्हारे पापा से मिल लेती हूँ। बीमार है एक वो मिनट, कुछ। क्या कहना चाहती हो तुम? मर जाएंगे वो? टाइम खत्म हो गया उनका। यहां हम दिन रात उनकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तुम उनको सर्ववासी घोषित कर रही हो। तुम हर बात पे हाइपर क्यों हो जाते हो और कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? नहीं जाऊंगी मैं, पर कम से कम फोन पे एक बार बात करा सकते हो कि वो भी नहीं करा सकते हो? गुंजन, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। गुंजन, ये क्या है? खुद ही देख लो। ड्रेस? इसे तुम पंकज की बर्थडे पार्टी में पहनना, बहुत प्यारी लगोगी। अच्छा, पार्टी में जाने के लिए रिश्वत? रिश्वत नहीं है यार। देखो गुंजन, मुझे पता है कि मेरी गुंजन मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझसे कभी नाराज नहीं रह सकती। हाँ, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं मुझसे, बट प्लीज ट्राई करो ना, बहुत अच्छी लगोगी। Porch light flicker on the siding. Beautiful. Moths dancing like they know the tune. But tonight the world's in tune. वाओ, क्या लग रही हो तुम, एकदम गॉर्जियस। वो सब तो ठीक है, लेकिन हाउस पार्टी के हिसाब से कुछ ज्यादा रिवीलिंग नहीं है? मतलब मेरे पास दूसरी ड्रेस भी है, वो पहन लेती हूँ, ये कभी और पहन लूंगी। अरे बाबा, बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, ट्रस्ट मी। अरे लोगों को पता तो चलना चाहिए कि मनीष वर्मा की गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा हॉट है। ठीक है, अगर तुम्हें ओके है तो मुझे भी चलेगा। वैसे भी इतना सेक्सी फिगर है तो छुपाने की क्या जरूरत है? You gonna make sweet women राइट। laugh and cry in a whole wide world. Gonna ask him why, but you know I'm torn. Everybody knows I'm torn. Yeah, you know I'm a midnight man. Everybody knows I'm torn. I got a black cat charm and a heart turned blue. Got a letter from my baby saying I'm done with you. हाँ माँ, प्रणाम। हाँ, सब ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अगले हफ्ते आ जाऊंगा मैं, लेकिन इस बार सब फाइनल कर देंगे। ठीक है।
प्रणाम। क्या हुआ मनीष, सब ठीक है? पापा की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, उन्हें दोबारा एडमिट कराना पड़ेगा। मैंने जल्दी बुलाया है, सारा काम निपटा कर सैटरडे निकल जाऊंगा। और वापस कभी आओगे? गुंजन यार, कैसा सवाल है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। कल मम्मी का फ़ोन आया था, पूछ रही थी कि तुम लोग 3 साल से रिलेशनशिप में हो, हर 1 साल से साथ में रह रहे हो, तो अभी शादी नहीं करनी है तो कम से कम मैं तुम्हारे घर वालों से मिल लूँ। तुमने क्या बोला? मैंने बस यही बोला कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार ठीक हो जाएंगे तो तुम बात कर लोगे, है ना? हाँ तो सही तो कहा तुमने, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मम्मी से रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि जो वो रिश्ते भेज रहे हैं मैं उन्हें मना क्यों कर रही हूँ, उनके पास में कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहुँचते ही अपनी माँ से, जो ऑलरेडी परेशान है, और पापा जो आईसीयू में एडमिट है, उनसे कहता हूँ कि हॉस्पिटल से सीधा निकल कर मंडप पहुँचे, आपका बेटा शादी कर रहा है। यही चाहती हो तुम? मनीष, तुम हर बात को उल्टा क्यों लेते हो? मैं बस तुमसे ये कह रही हूँ कि मौका देखते ही अपने घर वालों से बात कर लेना। अरे कम से कम मेरी मम्मी को तसल्ली हो जाएगी, वो मुझे फोन करके परेशान करना बंद कर देंगी और मैं तुम्हें। ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी माँ का परेशान होना जायज़ है। मैं मौका देखते ही बात कर लूँगा, ठीक है? थैंक यू। अब जाऊँ, मुझे लेट हो रहा है। साथ में निकलते ना, मुझे बस 5 मिनट दो, 5 मिनट। सुनो, तुम आराम से सब निपटा लो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, ठीक है? मनीष, तुम्हारा फोन आ रहा है। मनीष, 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 हेलो मनीष बेटा। हेलो अच्छा बेटा, आप कौन बोल रहे हो? अंकल, मैं उनकी दोस्त हूँ। अच्छा, दोस्त हो। अरे तो उस नालायक को पूछना कि जुलाई में शादी करनी है कि नहीं करनी है। कि अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर करनी है तो नाम प्रिंट करने के लिए जो कार्ड डिजाइन भेजे हैं उसे फाइनल करें ना। अरे दुकान में तो सर खा गया था, मनीष श्रुति ऐसे लिखो, मनीष श्रुति वैसे लिखो। अब जब सारे डिजाइन भेज दिए हैं तो जवाब क्यों नहीं देता? अरे जब कार्ड प्रिंट होंगे तभी तो माँ बाप कार्ड बांटेंगे, जब बांटेंगे तभी तो रिश्तेदार पहुंचेंगे, जब रिश्तेदार पहुंचेंगे तभी तो शादी होगी ना। बचपन से ही इतना लापरवाह रहा है। हाँ तो बेटा, आप कैसे पूछोगे? जी एकदम डांट लगा कर। जी अंकल। अच्छा चलो ठीक है बेटा जी, थैंक यू। बीमारी के बाद पापा और दुबले हो गए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस बार पहुँचते ही अपनी माँ से, जो ऑलरेडी परेशान है, और पापा जो आईसीयू में एडमिट है, उनसे कहता हूँ कि हॉस्पिटल से सीधा निकलकर मंडप पहुँचे, आपका बेटा शादी कर रहा है। यही चाहती हो तुम? एक ख्याल है ना यार। तुम्हारे फोन का पिन क्या है? पिन क्यों चाहिए तुम्हें? खोल के दो फोन। क्या देखना है? जस्ट ओपन इट। कुछ छुपा नहीं रहे हो ना, तो खोल के दो। हुआ क्या है? हमने कभी कहा है तुमसे कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? चलो अपना फोन चेक करो पहले। ये लो, चेक करो। मेरे पास में कुछ हाइड करने के लिए नहीं है, करो। अरे हमको नहीं चेक करना है फोन। और हुआ क्या है तुमको? हमारे पीछे क्यों पड़ गई हो? यही तो प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूं। सही कहा तुमने।
अब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? जुलाई में किसकी शादी है? किसकी शादी है? लगन और मुहूर्त होगा तो बहुत लोगों की शादी हो जाएगी। हमसे क्यों पूछ रही हो? शर्मा अंकल का कॉल आया था। शर्मा अंकल ने शादी के 5 सैंपल कार्ड भेजे। तुम्हें उनमें से एक फाइनल करना है, क्योंकि अगर फाइनल नहीं करोगे तो प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट नहीं होगा तो माँ बाप शादी कार्ड बांटेंगे कैसे? बांटेंगे नहीं तो रिश्तेदार आएंगे कैसे? और रिश्तेदार नहीं आएंगे तो मनीष और श्रुति की शादी होगी कैसे? Who the fuck is श्रुति? देखो गुंजन, हम तुम्हें ना सब एक्सप्लेन करते हैं, तुम बस शांत हो जाओ। चुप, एकदम चुप। और चुप नहीं। मनीष, सच बता, क्या जुलाई में तुम्हारी शादी है? हाँ, करो। जब तुम श्रुति के साथ शादी कर रहे हो तो 3 साल से मेरे साथ में क्या कर रहे थे? वही जो तुम मेरे साथ कर रही थी। क्या कर रही थी? फन, एंजॉयमेंट। तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल तुम्हारे साथ में इन्वेस्ट किए सिर्फ फन और एंजॉयमेंट के लिए? मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देख रही हूँ। शादी करना चाहती हूँ तुमसे। अब समझ में आया मुझे, तुम कभी सीरियस थे ही नहीं। जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती तुम टाल देती। लेकिन शादी करोगे कैसे? क्यों? मतलब तुम्हारे पापा तो बीमार है ना, तो इस हालत में कैसे करोगे? पापा बिल्कुल ठीक है। पापा ठीक है? कब? वो हमेशा से ही ठीक थे, उन्हें कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब तुम बार बार झूठ बोलकर लखनऊ जाते थे? तो क्या करता? सच बताता तुम जाने देती? अरे माँ के प्रेशर की वजह से जाता था यार। वही बोलती थी कि हमारे पसंद की लड़की देखो, हमारे पसंद की लड़की से शादी कर लो, इसीलिए जाना पड़ता था। और तुमसे क्या कहता? इसीलिए सोचा कि पापा की तबीयत का बहाना बोलकर बता दूंगा तो सब ठीक रहेगा। तुम 6 महीने से झूठ बोलकर लड़कियां देखने जाते थे और मेरे साथ भी यहाँ रिश्ता रखा। हाँ रखा। गुंजन देखो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते और हम तुम्हारे साथ आगे रहना चाहते हैं। मतलब गुंजन देखो, हमारे बहुत सारे कजिन्स ने ऐसा किया है कि शादी तो अपने माँ बाप की पसंद से की है, लेकिन अपनी पसंद का भी ख्याल रखा है। और श्रुति तो माँ की पसंद है ना, हमारी नहीं है। हमारी पसंद तो तुम हो, हम तुमसे प्यार करते हैं ना। So confused। तुम कहना क्या चाहते हो? गुंजन, हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि श्रुति एकदम घरेलू लड़की है, छोटे शहर की। उसका काम होगा घर संभालना, माँ बाप की सेवा करना, बच्चे पालना, बस। वो यहाँ नहीं आ पाएगी और हम उसे आने देंगे भी नहीं। यहाँ सिर्फ हम दोनों रहेंगे। What do you think? हाँ, I'm your keep। मतलब तुम मुझे यहाँ पे अपनी रखेल बना के रखोगे। तुम शादी किसी और से करोगे, बच्चे किसी और के साथ में करोगे, कमिटमेंट किसी और के साथ में करोगे और मैं यहाँ साइड चिक बन के रहूंगी। कुंजन, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो जो मैं समझा रहा हूँ? कुंजन, तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड मेरी कभी बनी ही नहीं। अरे तुम परफेक्ट हो, हॉट हो, प्रेजेंटेबल हो, वेल स्पोकन हो। हमको बहुत प्राउड फील होता है जब हम अपने दोस्तों के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराते हैं तो। पर तुम वाइफ मटेरियल नहीं हो यार। तुम्हारे जैसी लड़की को हम अपने माँ बाप से नहीं मिलवा सकते। देखो देखो, हमें आगे तुम्हारे साथ रहना है, इसीलिए हम हार्ट टू हार्ट सब सच सच बता रहे हैं। What the fuck? Shit।
am so stupid. तो पता है, अब मुझे तुम पे गुस्सा भी नहीं आ रहा, अपने आप पे आ रहा है कि 3 साल से मैं एक दोगले आदमी के साथ में रह रही हूं और उसका झूठ भी नहीं पकड़ पाई। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो यार। तुम नोएडा में ट्रेवल एजेंसी में क्या कर रहे हो? ये सब छोड़ो, मुंबई जाओ, एक्टिंग ट्राई करो। जान, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं कब से तुम्हें समझा रहा हूं। देखो, साफ साफ पूछ रहा हूं तुमसे, हमारे साथ तुमको रहना है, हमारे साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है? You have some balls. गाली नहीं, हम जो पूछे हैं उसका जवाब दो। अबे चूती, हरामी, निकल यहां से। अपना सामान उठा और निकल। ठीक है, हम जा रहे हैं। हमको भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का, तुम्हारी वजह से रह रहे थे। और याद रखना, हमारे जैसा लड़का ना तुमको मिलेगा भी नहीं। जा रहे हैं। जगह पे कब भी नहीं रखा, पूरे घर को बोलना हम होटल, नखरे, बहाने, काम चोरी, सब दे दो तुम लोग। अब तुम लोग जैसा मेरे को कबू ना मिले। तुम वाइफ मटेरियल नहीं हो यार। तुम्हारे जैसी लड़की को हम अपने माँ बाप से नहीं मिलवा सकते। जिंदगी एक ट्रेन की तरह होती है, जहाँ स्टेशन आने पर कुछ लोग उतर अरे मनीष बेटा, मुंह मीठा करो। थैंक यू अंकल जी, सबके। अरे बेटा, अब पापा बोलने की आदत डाल लो। बिल्कुल भाई साहब, हमें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, जो हमें मिल गई, और आपको अपना बेटा। पापा जी, वैसे श्रुति कहाँ है? अरे अभी से इतने उतावले रहोगे तो शादी तक कैसे रुक पाओगे? बेटा, अब आंखें खड़ी हो गई है और तुम एकदम से जड़ हो गए। चलो जाओ, उठो, अंगूठी पहनाओ उसे, जाओ। रिंग लाओ। ये लो बेटा। श्रुति बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ। अरे श्रुति बेटा, शर्मा क्यों रही हो? इसके बाद तुम्हें भी पहनानी है। श्रुति बेटा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? हाँ पापा। क्या हुआ श्रुति बेटा? कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। आंटी, मैं मनीष से शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं कर सकती का मतलब? तो फिर ये सब तमाशा क्यों किया? हमारी बेइज्जती करने के लिए? नहीं, बेइज्जती तो अभी तक हुई नहीं है, बेइज्जती तो अब होगी। क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब ये कि आप नोएडा में किसी गुंजन नाम की लड़की को जानते थे? हाँ तो? आपका 3 साल का रिलेशनशिप था। 1 साल तो आप दोनों एक साथ एक घर में रहे। लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं पापा उसे। हाँ बेटा, हम जानते हैं, पर तुम कहना क्या चाहती हो वो बताओ। हम बस इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इतने साल रिलेशनशिप में रहे तो गुंजन से क्यों नहीं शादी कर रहे? बेटा, ये कोई बात है पूछने की? पापा जी, इसका जवाब है मेरे पास।
क्योंकि वो लड़की हमारे लिए सही नहीं थी, उसके तौर तरीके सही नहीं थे। मिल गया जवाब? अच्छा, तौर तरीके मतलब मॉडर्न होगी, हमारी तरह ट्रेडिशनल सीधी सादी नहीं होगी, छोटे कपड़े भी पहनती होगी, जो कि आप ही उसे खरीद के लेके देते थे और कहते थे कितनी हॉट लगती हो तुम, है कि नहीं? श्रुति बेटा, अतीत तो सबका होता है, और जब शहर में साथ में रहते हैं तो भाई साहब दोस्ती तो हो ही जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी भी दोस्त के साथ हम इसकी शादी करा दें। हाँ बेटा, समधन जी ठीक कह रही हैं। आप रिंग पहनाओ, देखो सब रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं। ठीक है पापा, अगर आप कहते हैं तो हम रिंग पहन भी लेंगे और इनके साथ जिंदगी भर रिश्ता भी निभा लेंगे। आप बस इनसे एक सवाल का जवाब पूछ लीजिए। किस सवाल का? इन्होंने गुंजन को कहा था कि ये शादी सिर्फ अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, वो वहाँ पर घर संभालेगी, माँ बाप की सेवा करेगी और बच्चे पालेगी और नोएडा कभी नहीं आएगी, और हम अपना रिश्ता ऐसे ही बरकरार रखेंगे। ये कहा था ना आपने? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। नहीं कहा था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर गुंजन से ही पूछ लेते हैं। गुंजन, गुंजन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तमाशा करने आई हो ना? पापा जी, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई है क्योंकि मैंने इसे छोड़ दिया था। कितनी घटिया लड़की हो तुम यार। एक मिनट मनीष। गुंजन, क्या श्रुति जो अब कह रही है क्या ये सच है? मनीष ने तुमसे यही सब कहा था? जी आंटी, 3 साल के सीरियस रिलेशनशिप के बाद एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में मनीष ने मुझसे सब कुछ कहा। श्रुति मेरी माँ की पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। श्रुति को कभी हमारे बीच में नहीं आने दूंगा, उसे कभी नोएडा लेके नहीं आऊंगा। तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। माँ, आप इसकी बात मत सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अरे ये जो बोल रही है। बेटा, हमने भी दुनिया देखी है, हमें पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इस लड़की की आंखों में हमें सच्चाई दिख रही है। तुमने तो सभी को झूठ बोला है, तो अब क्या अपनी मां को भी झूठ बोलोगे? गलती तो हमारी है, हमें आप लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बेटा, हो सके तो हमें माफ कर दो। चलिए। थैंक यू श्रुति, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो इसकी सच्चाई सबके सामने नहीं आती। अरे थैंक यू तो हमको बोलना चाहिए, आपने हमें बचा लिया, वरना ऐसे डोगले इंसान के साथ तो हम ज़िंदगी भर के लिए फंस जाते। इनके फितरत में ही खोट है। वैसे आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? मनीष और मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के थ्रू तुम्हारा कांटेक्ट निकाला। अच्छा, मैं चलती हूँ, अब तुम अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना, हम नोएडा आएंगे ना, आपसे ज़रूर मिलेंगे। पक्का।